एक मूवी आई है ZEE5 पे, गोज़ बाय द नेम भागवत चैप्टर 1 राक्षसास। और उस मूवी का रिव्यू आज करने के पीछे रीज़न थे कि वो मूवी एज ए केस स्टडी प्रेजेंट की जा सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन वैल्यूज़ ऑफ ए मूवी वर्सेस एनी अदर मूवी और वेब सीरीज़ which is created in the same context. So इस मूवी का कंपैरिजन आप डायरेक्टली कर सकते हो। एक वेब सीरीज़ आई थी रीमा कागती की विच गोज़ बाय द नेम दहाड़, स्टारिंग सोनाक्षी सिन्हा। अब उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा। फ़िलहाल मैं बात करना चाहता हूँ फिल्म भागवत चैप्टर 1 राक्षसास की। अरशद वारसी प्ले करते हैं विश्वास भागवत, जो कि इस फिल्म के अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, और एंटागनिस्ट इसमें प्ले कर रहे हैं जितेंद्र कुमार। और जितेंद्र कुमार ने अपना काम बहुत बेहतर तरह से किया है। आज तक आपने जितेंद्र कुमार को देखा होगा ऐसा कि ये बंदा या तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रोल्स प्ले करता है, या फिर ये बंदा प्ले कर रहा है एक मिडिल क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल या एक टीचर का रोल। बट यहाँ पर उन्होंने सारी जो गणित है लोगों की वो बदल के रख दी है। उन्होंने दिखा दिया है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। अब इसके अलावा इस फिल्म के अंदर हैं आयशा कदुस्कर को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है, और आई मस्ट से कि उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज़ को प्ले किया है। द थिंग इज़ कि इस मूवी का जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आई वुड रादर सजेस्ट कि बिकॉज ऑफ द कस वर्ड्स विच वर स्पोकन इन दिस मूवी, इस मूवी को आप बच्चों से जितना दूर हो सके उतना रखें। जो एंटागनिस्ट है वो उसको दूसरे बंदों को दुख पहुंचाने में कोई ग्लानि नहीं होती है। सो दिस इज़ द टेक ऑन द overall social aspect of the movie and the CBFC rating। अब तारा अलीशा बैरी भी इस मूवी के अंदर हैं, उनका भी एक सपोर्टिंग रोल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पाइवोटल है नहीं। डायरेक्टर अक्षय शेरे, जो कि इससे पहले राम गोपाल वर्मा के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, फिल्म सरकार में भी उन्होंने कुछ राम गोपाल वर्मा के साथ काम किया था। तो उस बंदे ने इस मूवी के डायरेक्शन के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है। और देखें तो रिलेटिवली जो क्रू है वो बहुत यंग है। अक्षय शेरे इसके डायरेक्टर हैं और अमोघ देशपांडे इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। तो अमोघ देशपांडे को इससे पहले आपने देखा है सिनेमाटोग्राफी करते हुए रॉकेट बॉयज़ में और महारानी में। ये दोनों ही सीरीज़ सोनी लिव के ऊपर उपलब्ध हैं। और मैं बोलूँगा कि अमोघ देशपांडे ने ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। इस मूवी का जो सेटबैक है वो उत्तर प्रदेश से आया है, और उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो जब आप ईस्टर्न यूपी में जाते हैं, या फिर आप उसके अलावा अगर आप उन एरियाज़ में जाते हैं जैसे कि नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, उन एरियाज़ में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको दोपहर के टाइम पे, जो ठंड में दोपहर का जो टाइम होता है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ड्यू मिलती है और एक पीली सी आपको एक लेयर मिलती है। सो ही कैरिड दोज थिंग्स इवन लाइक ही वाज पोस्ट प्रोसेसिंग इट। तो कलर टिंटिंग में भी आपको वो जो येलोइश लेयर दिखती है, जो अगर आप देखें कि मतलब वो क्या है, सो इफ़ यू माइट बी थिंकिंग लाइक व्हाट इट इज़, देन इट इज़ देयर बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ द environmental factors. So that is the part on the cinematography which is done really well. Typically जब फेस ऑफ होता है प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट का फर्स्ट टाइम, वो तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप जो सीन देखेंगे वो मतलब दैट इज़ एन इंट्रिग्यूइंग सीन कि आप उसके अंदर वो जो 4-5 मिनट हैं वो वहाँ पे आप बैठे रहते हैं। सो दैट इज़ ए फैंटास्टिक सीन। अब आज तारीख है 20 अक्टूबर सन 2025। 21 अक्टूबर सन 2009 को इस बंदे साइनाइड मोहन, जिसके ऊपर ये मूवी
बनी है, इसको गिरफ़्तार किया गया था। अब एक ऐसी ही सीरीज़ जिसका नाम है दहाड़, वो प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ हुई थी। दहाड़ सीरीज़ रिलीज़ हुई थी शायद 2 या 3 साल पहले। दहाड़ में काफ़ी लाइक वाइल शूटिंग द दहाड़ आप देखेंगे कि वो मूवी वो वेब सीरीज़ काफ़ी पॉलिटिकल कमेंट्रीज़ एंड काफ़ी सोशल कमेंट्रीज़ भी करती हैं। अब आपसे बात करते करते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर दहाड़ की शूटिंग हुई थी, और ये झुंझुनू शहर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक बोर्ड के ऊपर दिख रहा है मंडावा। मंडे जहाँ पर दहाड़ की मैक्सिमम शूटिंग हुई थी। एंड इसके अलावा जयपुर में विद्याधर नगर में एक कॉलोनी है, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पे भी जाके एक वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पर भी दहाड़ की शूटिंग हुई थी। नाउ कमिंग बैक टू दहाड़ वर्सेस भागवत। दूसरी चीज़ ये है कि दहाड़ के अंदर सब प्लॉट्स बहुत ज़्यादा थे। और सब प्लॉट्स की वजह से क्या हुआ कि जो पार्ट था एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर कुछ लाइक 15 to 20 मिनट्स वो सब प्लॉट के अंदर ही चला जाता था, एंड वो वेब सीरीज़ अपने मेन मुद्दे से भटक जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन सबको सब कुछ पैकेज करना था 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर। हालांकि इस मूवी की लेंथ बहुत छोटी है, जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज़ ऐसे कंटेंट को बहुत ज़्यादा देर तक देखा नहीं जा सकता, जबकि स्पेसिफिकली उसी कंटेंट के ऊपर पूरा जोर दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि दहाड़ में जो टाइमलाइंस थी वो दिखाई है 2020-21 के आसपास की, जब स्मार्टफोन्स का चलन था और ये सब कुछ था, जब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल थी, जब एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आराम से जाया जा सकता था। लेकिन ये मूवी भागवत ये सब कुछ दिखाती है 2005 से 2009 के टाइमलाइंस के बीच में। और 2005 से 2009 के बीच में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। लाइक एक पुलिस स्टेशन को दूसरे पुलिस स्टेशन से बात करने का ज़रिया या तो फ़ोन होता था, और अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो ईमेल जैसी कोई सुविधा उस टाइम पे हुआ नहीं करती थी, फैक्स किया जाता था। अब दहाड़ के साथ प्रॉब्लम ये है, अब आप बोलेंगे कि मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ, बट मैं नेट पिकिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ दहाड़ स्टोरी है तब तक कि जब तक कि साइनाइड मोहन को पकड़ा जाता है। लेकिन इसको पकड़े जाने के बाद में भी पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी इसका एप्लीकेशन 173 दायर करना, और उसके बाद उसको मतलब वो जो चार्जेस थे उनको प्रूव करना। और यहाँ पर ये मूवी एक्सेल कर जाती है जब कोर्ट रूम शुरू होता है। हालांकि कोर्ट रूम वाला जो पार्ट है उसके बारे में, भागवत के अंदर जो कोर्ट रूम वाला पार्ट है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि उस पार्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया, शायद डिटेल्स ही उतनी अवेलेबल नहीं थी। तो वो वाला जो पार्ट है वो इस मूवी का भी मतलब कह सकते हैं एक डाउन साइड ही है। बट रादर ये मूवी वो भी बताती है कि उसको पकड़ लिया उसके बाद में भी क्या क्या ट्रबल्स आई हैं। वो बंदा 2009 से 2025 तक आज भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, जबकि उसके ऊपर काफ़ी आरोप हैं वो साबित हो चुके हैं। सो इन दो सेंसेस आई वुड रादर सजेस्ट कि आप अगर एक ही विषय पर बनी हुई ये दोनों फिल्मों में से एक चूज़ करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा आप भागवत चूज़ कीजिए। देखिए दहाड़ भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट समथिंग विच इज़ क्लोज टू द सब्जेक्ट एंड द टाइमलाइंस देन दिस इज़ द मूवी। अगर आप दहाड़ देखना चाहते हैं आप दहाड़ भी देख लीजिए, एंड अगर आप सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे तो आई वुड रादर सजेस्ट दिस इज़ ए टॉपिक ऑफ केस स्टडी कि एक ही सब्जेक्ट को दो तरह से दो अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर कैसे पेश किया जा सकता है। ये मूवी 2-3 चीज़ों के लिए मैं इस मूवी की तारीफ़ करना चाहूँगा। एक तो वंस अगेन इसकी जो क्रू है वो रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा यंग है। दूसरा कि ये
अपने सब्जेक्ट से पूरा इंसाफ करने की कोशिश करती है। और तीसरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम बजट में बनी हुई है। सो ऑन दोज थिंग्स दे ऑल एक्सेल। दोनों ही फिल्में जहाँ मात खा जाती हैं वो ये है कि ये जो केस है 2005 से 2009 वाला, ये हुआ था कर्नाटका में। और दोनों ही मूवीज़ ने, मतलब दोनों ही आई वुड से कि एक वेब सीरीज़ एक मूवीज़ ने, एक ने इसको मंडावा के अंदर शूट किया और दूसरे ने इसको यूपी में शूट किया, जो कि आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है। एटलीस्ट ये चीज़ उनको दिखा देनी चाहिए थी कहीं पे टाइटल्स में या क्रेडिट्स में। सो ऑल इन ऑल दिस 2 hours एंड अराउंड 10 minutes का जो क्राइम ड्रामा है, इट इज़ अ गुड वॉच। सो यस, दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ द मूवी भागवत चैप्टर 1। एंड ये मूवी देखिए, नॉट दिस दिवाली बट बिकॉज दिवाली एक्चुअली एक अच्छे मूड में मनाया जाता है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना मूड ख़राब करें और एक मतलब एक क्राइम थ्रिलर देखें दिवाली पे। आई वुड रादर सजेस्ट कि आप इसको कभी भी बाद में देख सकते हैं। इस वीडियो को अभी 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर के आसपास रिलीज़ करने का मेरा उद्देश्य यही था कि 21 अक्टूबर 2009 को इस बंदे को पकड़ा गया था। सो यस, सो अगर आप ये और एक चीज़ की अगर प्रोडक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो अगर कोई बंदा MBA कर रहा है तो उसके लिए भी ये दोनों ही एक मूवी और ये एक वेब सीरीज़, ये प्रोडक्शन वैल्यूज़ का भी एक विषय हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। सो यस, दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ द मूवी एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। एंड मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। अडियोस, बाय।